नमस्कार। न्यूज़ टाइम समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार बुलेटिन में आज सिर्फ कोरोना की चर्चा करेंगे। कोरोना भयावह रूप से देश में बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में आज हम कोरोना पर ही बुलेटिन केंद्रित करेंगे। कोरोना बुलेटिन में सबसे पहले कोरोना से जुड़ी हेडलाइंस देखते हैं। कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा नए केस। 12 राज्यों में हालत सबसे ज़्यादा खराब। यूपी के 38 जिलों में बढ़ा कोरोना का संक्रमण। यूपी में कोरोना मरीज मिलने पर सील होंगे 60 मकान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगवाई वैक्सीन। महाराष्ट्र में लगाया गया सप्ताहांत लॉकडाउन। तेलंगाना की एक शादी में 87 मेहमान हुए संक्रमित। सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं दिल्ली बॉर्डर पर जुटे किसान। महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ जाएंगी केंद्रीय टीमें। महाराष्ट्र से शुरू हो गया मजदूरों का पलायन। अब कोरोना समाचार विस्तार से। देश में कोरोना कहर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,03,764 नए मामले सामने आए हैं। इस महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक यह एक दिन में मिले कुल मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले 16 सितंबर 2020 को एक दिन में 67,894 मामले मिले थे। पिछले 24 घंटों के दौरान 513 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही भारत अमेरिका के बाद ऐसा दूसरा देश बन गया है जहां एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश भी जुड़ गया है। सबसे खराब स्थिति वाले राज्यों की संख्या अब 12 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मिले कुल मामलों में 81% 8 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 57,074 मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ दूसरे और कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश छठे नंबर पर है। यहाँ एक दिन में कुल 3,290 नए मामले मिले हैं। पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और केरल में भी हालत चिंताजनक है। इन सभी राज्यों की गंभीर कैटेगरी में रखा गया है। यूपी में कोरोना के प्रसार में लखनऊ नंबर 1 पर है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 1129 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश के 36 जिलों में संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ एक दिन में 3,290 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ के अलावा कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, आगरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, बलिया, लखीमपुर खीरी, मथुरा, शाहजहांपुर, जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, रायबरेली, रामपुर, प्रतापगढ़, बस्ती, सुल्तानपुर, सोनभद्र, चंदौसी, सीतापुर, उन्नाव, फिरोजाबाद, बदायूं, ललितपुर और बलरामपुर में कोरोना संक्रमित मिले हैं। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक शहरी इलाकों में 1 मरीज मिलने पर 20 मकानों को सील किया जाएगा। अगर 2 मरीज मिलते हैं तो 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा। जिस मोहल्ले या कॉलोनी में कोरोना के मरीज मिलते हैं उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। इन इलाकों में लोगों का आवागमन बंद कर दिया जाएगा। किसी अपार्टमेंट की किसी बिल्डिंग में कोरोना मरीज मिलने पर उस मंजिल को सील कर दिया जाएगा। 1 से ज़्यादा मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक सील किया जाएगा। 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर कंटेनमेंट जोन समाप्त कर दिया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। योगी सुबह 8:30 बजे से पहले ही लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने अपना फार्म भरा। नर्स रश्मि सिंह ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मुख्यमंत्री को लगाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत 30 मिनट तक वैक्सीनेशन केंद्र पर इंतजार भी किया। वैक्सीन से कोई दिक्कत न होने पर योगी आधे घंटे बाद अस्पताल से चले गए। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में तेज़ी से बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही 30 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। निजी कार्यालय, थिएटर और सैलून आदि बंद रखने की पाबंदियां भी लागू रहेंगी। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में
हसनजामेंट गांव में एक शादी में आने वाले 87 मेहमान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शादी में 370 लोग शामिल हुए थे। सभी मेहमानों का कोरोना टेस्ट किया गया। जो संक्रमित पाए गए उन्हें होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। गांव में एक आइसोलेशन सेंटर भी बनाया गया है। स्वास्थ्य अधिकारी इन लोगों के संपर्क में आए लोगों को पता लगाकर टेस्ट कर रहे हैं। तीनों केंद्रीय कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के चारों ओर टिकरी, सिंधु, शाहजहांपुर और गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन में कोरोना को लेकर घोर लापरवाही बरती जा रही है। ऐसी स्थिति में ये किसान कोरोना के सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं। इन बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों की संख्या बढ़ने लगी है। ये किसान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही किसान टीकाकरण को लेकर भी लापरवाही दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की टीमें इन राज्यों में जाएंगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों में कोरोना के फैलाव को लेकर चिंता व्यक्त की थी। तभी इन राज्यों में केंद्र सरकार की टीमें भेजने का फैसला लिया गया था। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन के ऐलान के बाद मुंबई और आसपास के इलाकों से काम करने वाले प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटने लगे हैं। यहाँ के पावर लूम मालिकों के अनुसार पिछले लॉकडाउन से सबक लेते हुए लगभग 50% मजदूर अपने घर वापस जा चुके हैं। मजदूरों का पलायन जारी है। पावर लूम मालिकों का कहना है कि यदि यही स्थिति रही तो अप्रैल के अंत तक काम बंद हो जाएगा। हम लोग मजदूरों को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मजदूर रुकने को तैयार नहीं हैं। पिछली बार के लॉकडाउन के बाद की स्थितियों से मजदूर काफ़ी सहमे हुए हैं। न्यूज़ टाइम्स के कोरोना बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।